नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार और आज मैं आपसे पैसे के बारे में बात नहीं करने वाला। आज बात होगी आपके समय की, क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम सैलरी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, हो सकता है आपकी असली प्रॉब्लम सैलरी नहीं, बल्कि सैलरी पर आपकी डिपेंडेंसी हो। ज़रा सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आप अलार्म बंद करते हैं, फिर 5 मिनट और फिर 10 मिनट और और अचानक दिमाग में एक ही आवाज़ आती है, उठ जा भाई, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। जल्दी से तैयार हुए, नाश्ता किया या नहीं किया, बस पकड़ी, मेट्रो पकड़ी, ट्रैफिक में फंसे और पहुंच गए उस ऑफिस में जहां कंप्यूटर आपका इंतजार कर रहा है। लैपटॉप खुलता है, मेल खुलती है, ईच व्हाट्सएप खुलता है, एक्सेल खुलता है और फिर शुरू होता है टारगेट, मीटिंग, डेडलाइन, फॉलो अप और बीच बीच में बॉस का मैसेज, नीड दिस एएसएपी। आप काम करते रहते हैं, शाम होती है लेकिन काम खत्म नहीं होता। 6 बजे, 7 बजे, कभी 8 बजे और जब आखिरकार घर पहुंचते हैं तो शरीर घर पहुंच चुका होता है, दिमाग अभी भी ऑफिस में लॉगिन रहता है। फिर महीने की एक तारीख आती है, सैलरी अकाउंट में आती है, कुछ सेकंड के लिए खुशी होती है, फिर ईएमआई निकलती है, रेंट निकलता है, बिल्स निकलते हैं, स्कूल फीस, ग्रोसरीज, क्रेडिट कार्ड और महीने के आखिरी दिनों में फिर वही सवाल, अगली सैलरी कब आएगी। अब जरा रुकिए, यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी शुरू होती है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है, अगर आपकी एक्टिव इनकम कुछ समय के लिए रुक जाए तो क्या आपकी जिंदगी भी रुक जाएगी। और अगर जवाब हाँ है तो समस्या शायद आपकी सैलरी नहीं है, समस्या है डिपेंडेंसी। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि लोग सोचते हैं जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा तब मैं फ्री हो जाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर इनकम 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गई और उसी के साथ खर्च भी 50,000 से बढ़कर 1 लाख हो गया, तो हुआ क्या? इनकम डबल हुई लेकिन फ्रीडम वही की वही। कभी आपने गौर किया है, पहले छोटा फोन अच्छा लगता था, फिर थोड़ा महंगा फोन लिया, फिर लगा अब नेक्स्ट वाला लेना चाहिए। पहले छोटी बाइक ठीक थी, फिर कार चाहिए, फिर बड़ी कार। पहले छोटा घर ठीक था, फिर बड़ा घर। और धीरे धीरे हम अपनी इनकम के साथ अपनी जरूरतें नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जाते हैं। और यही है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ता है, और अगर लाइफस्टाइल इनकम की स्पीड से बढ़ गया तो सैलरी चाहे जितनी बढ़ जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम हमेशा एक कदम आगे रहेगी। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए एक आदमी है, नाम है राहुल। राहुल की सैलरी है 70,000। उसका दोस्त अमन भी 70,000 कमाता है। दोनों की इनकम सेम, लेकिन दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग। राहुल हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है, नई चीजें, ईएमआई, एंटरटेनमेंट, लाइफस्टाइल, और महीने के अंत में लगभग कुछ नहीं बचता। अमन भी जिंदगी एंजॉय करता है, लेकिन उसने एक रूल बनाया है, हर बढ़ती इनकम का पूरा हिस्सा लाइफस्टाइल में नहीं जाएगा। वो पहले अपना इमरजेंसी बफर बनाता है, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर ध्यान देता है, अपनी स्किल्स पर पैसा और समय लगाता है, और धीरे धीरे उसका फाइनेंशियल गैप बढ़ता जाता है। अब 5 साल बाद दोनों की सैलरी शायद फिर भी सिमिलर हो, लेकिन उनके पास एक चीज अलग होगी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। राहुल के लिए जॉब छोड़ना बहुत बड़ा शौक होगा, अमन के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास ज्यादा ब्रीदिंग रूम होगा। और दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला लेवल यही है, करोड़पति होना नहीं, नौकरी छोड़ देना नहीं, बल्कि इतना फाइनेंशियल बफर बनाना कि हर फैसला मजबूरी में न लेना पड़े। लेकिन अब सवाल है, ये बफर बनेगा कैसे? यहीं से शुरू होता है फाइनेंशियल फ्रीडम ब्लूप्रिंट। और इस ब्लूप्रिंट का पहला स्टेप सुनकर आपको शायद बोरिंग लगे, लेकिन यही फाउंडेशन है। स्टेप 1, अपना फाइनेंशियल फ्लोर जानिए। फाइनेंशियल फ्लोर का मतलब आपकी जिंदगी को चलाने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए। ड्रीम लाइफस्टाइल नहीं, लग्जरी नहीं, बस जरूरी जिंदगी। मान लीजिए आपका मिनिमम मंथली एक्सपेंस 30,000 है, तो आपका पहला सवाल ये नहीं होना चाहिए मैं करोड़पति कब बनूंगा। पहला सवाल होना चाहिए, अगर मेरी इनकम रुक जाए तो मैं कितने महीनों तक सुरक्षित हूँ। यहीं से इमरजेंसी फंड आता है। इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट कंपटीशन नहीं है, इसका काम आपको अमीर बनाना नहीं है, इसका काम है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपको पैनिक से बचाना।
क्योंकि जब आपके पास कोई बफर नहीं होता तो अचानक एक्सपेंस आते ही आपको लोन लेना पड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ सकती है या मजबूरी में गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसलिए पहले फाउंडेशन, फिर बिल्डिंग, और फाउंडेशन के बाद आता है स्टेप 2, इनकम इंजन। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपकी इनकम कम है तो सिर्फ खर्च काटते रहना हमेशा पर्याप्त नहीं होगा। आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए और इसके लिए आपको एक वैल्यूएबल स्किल चाहिए। सेल्स कम्युनिकेशन, कोडिंग, डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, एआई मार्केटिंग, कंसल्टिंग, या आपके प्रोफेशन से जुड़ी कोई ऐसी स्किल जिसकी मार्केट में वास्तविक डिमांड हो। लेकिन यहाँ भी लोग गलती करते हैं, आज एक कोर्स, कल दूसरा कोर्स, परसों नया बिजनेस आइडिया, फिर ट्रेडिंग, फिर क्रिप्टो, फिर कोई नया शॉर्टकट, 2 महीने बाद कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्किल बिल्ड नहीं की, बस अपॉर्चुनिटीज कंज्यूम की। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हर नए अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है एक वैल्यूएबल कैपेबिलिटी को मजबूत बनाना, क्योंकि पैसा अक्सर उन लोगों की तरफ जाता है जो किसी वैल्यूएबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने इनकम बढ़ा ली, लेकिन यहाँ तीसरा ट्रैप आता है, और ये ट्रैप इतना डेंजरस है कि इनकम बढ़ने के बाद भी आप पहले से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि इनकम बढ़ी और आपने लाइफस्टाइल बढ़ा दिया। सैलरी 50,000 थी तो खर्च 45,000, सैलरी 80,000 हुई तो खर्च 75,000, सैलरी 1 लाख हुई तो खर्च 95,000। आप बताइए, आप कितना भी कमाइए, फ्रीडम कहाँ से आएगी? इसलिए आता है स्टेप 3, द गैप, इनकम और एसेंशियल एक्सपेंसेस के बीच का गैप। यही गैप आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का फ्यूल है। और यहाँ एक पावरफुल रूल याद रखिए, इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल तुरंत मत बढ़ाइए। अगर इनकम बढ़ी तो पहले अपने फ्यूचर को बढ़ाइए, इमरजेंसी फंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वेल्थ बिल्डिंग एसेट्स। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, कोई इन्वेस्टमेंट गारंटीड नहीं होती, हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। इसलिए सिर्फ किसी वीडियो को देखकर पैसा इन्वेस्ट करना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है समझकर डिसीजन लेना। अब तक हमने 3 चीजें समझी, फाइनेंशियल फ्लोर, इनकम इंजन और गैप। लेकिन एक चौथी चीज है जो पूरी गेम बदल देती है, टाइम। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन आज का समय और यही कारण है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है लेकिन हर दिन 14 घंटे काम करना पड़ता है। आपको हर डिसीजन में बॉस की परमिशन चाहिए, आप फैमिली के लिए अवेलेबल नहीं है, आप अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो क्या आप सच में फ्री हैं? इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ टाइम फ्रीडम भी जरूरी है। और यहीं पर आता है स्टेप 4, मल्टीपल इनकम सोर्सेज। इसका मतलब यह नहीं कि आपको 10 अलग अलग बिजनेसेस शुरू करने हैं, नहीं। इसका मतलब है आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट न रहे। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्मॉल बिजनेस या अन्य लेजिटिमेट इनकम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन एक साथ 10 चीजें नहीं, एक सिस्टम बनाइए। पहले सीखिए, फिर छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर जो काम कर रहा है उसे धीरे धीरे इंप्रूव कीजिए, और जो नहीं कर रहा उससे सीखिए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, यह बोरिंग डिसीजंस का कंपाउंडिंग है। हर महीने थोड़ा बचाना, हर साल स्किल इंप्रूव करना, अनावश्यक डेट कम करना, लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना, और इनकम बढ़ाने की कोशिश करते रहना। यही वो चीजें हैं जो इंस्टाग्राम पर ग्लैमरस नहीं लगती, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ अक्सर इन्हीं बोरिंग चीजों से बदलती है। अब शायद आपके मन में एक सवाल है, अनिल, तो क्या इसका मतलब नौकरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जॉब एनिमी नहीं है। जॉब आपकी इनकम का एक पावरफुल सोर्स हो सकती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही सैलरी पर टिकी हो। इसलिए नौकरी छोड़ने की जल्दी मत कीजिए। पहले अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत कीजिए, इमरजेंसी बफर बनाइए, स्किल्स बढ़ाइए, इनकम गैप बनाइए, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग शुरू कीजिए। और अगर कभी फ्यूचर में आपके नंबर्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको कोई अलग रास्ता लेने की अनुमति दें, तभी डिसीजन लीजिए। क्योंकि फ्रीडम का मतलब इंपल्सिव डिसीजन लेना नहीं है, फ्रीडम का मतलब है चॉइस होना। अब शुरुआत वाला सवाल याद कीजिए, अगर आपकी सैलरी कल बंद हो जाए तो आपकी जिंदगी कितने दिनों तक नॉर्मल रह सकती है? अगर जवाब है 1 महीना, तो शायद आपका पहला टारगेट करोड़पति बनना नहीं होना चाहिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए अपना फाइनेंशियल रनवे बनाना। फिर अगला सवाल, आपकी इनकम का कितना हिस्सा फ्यूचर के लिए जा रहा है? फिर आपकी अर्निंग कैपेसिटी अगले 3 साल में कितनी बढ़ सकती है? और फिर आपका पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है या धीरे धीरे वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम में भी जा रहा है? यही सवाल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं। और अब पूरी ब्लूप्रिंट को एक बार याद कर लीजिए। पहला, फाइनेंशियल फ्लोर, आपको वास्तव में कितना चाहिए। दूसरा, इमरजेंसी बफर, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आप कितने सुरक्षित हैं।
तीसरा, इनकम इंजन, आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी मजबूत है। चौथा, फाइनेंशियल गैप, आप इनकम और एक्सपेंसेस के बीच कितना स्पेस बना रहे। पांचवा, वेल्थ बिल्डिंग, आप उस गैप को लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कैसे उपयोग कर रहे हैं। और छठा, टाइम फ्रीडम, क्या आपका पैसा और आपका सिस्टम धीरे धीरे आपको ज्यादा चॉइसेस दे रहा है। क्योंकि आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप कभी काम नहीं करेंगे। शायद आप काम करेंगे, शायद पहले से ज्यादा काम करेंगे, लेकिन फर्क यह होगा, काम मजबूरी से नहीं, चुनाव से होगा। और यही असली फ्रीडम है। तो आज रात अपनी सैलरी का नंबर मत सोचिए, अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर सोचिए। आपको अपनी जिंदगी चलाने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, आपके पास कितने महीनों का बफर है, आपकी इनकम का कितना हिस्सा फ्यूचर के लिए जा रहा है। और अगर आज से आपकी इनकम बढ़ती है तो क्या आपकी लाइफस्टाइल भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि शायद फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत उस दिन नहीं होगी जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होंगे। शायद इसकी शुरुआत उस दिन होगी जब पहली बार आपको महसूस होगा, अगर कल कुछ बदल गया तो मेरी पूरी जिंदगी नहीं टूटेगी। याद रखिए, ज्यादा पैसा आपको अमीर बना सकता है, लेकिन कम डिपेंडेंसी आपको आजाद बनाती है। मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं सक्सेस लैब अनिल, जहां हमारा लक्ष्य सिर्फ ज्यादा कमाना नहीं बल्कि पैसे के साथ बेहतर जिंदगी बनाना है। और अगर आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो अगला सवाल बहुत बड़ा है, जीरो से फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू करने वाला पहला कदम आखिर क्या होना चाहिए। क्योंकि शायद आपको लगता है कि शुरुआत इन्वेस्टमेंट से होती है, लेकिन असली शुरुआत कहीं और से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।